बेशक सीजेपी का आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन बिहार बंद था। सड़कों पर बेकाबू बवाल था, कहीं आगजनी, कहीं पथराव, कहीं पुलिस से सीधी भिड़ंत और सीजेपी के गुंडों का पुलिस पर हमला। राजधानी पटना से लेकर छपरा, सिवान, औरंगाबाद और कई जिलों में आज हालात तनावपूर्ण रहे। प्रदर्शन ने कई जगह हिंसक रूप लिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। और तस्वीरें आपको दिखाते हैं बिहार बंद की, जिस तरह से कल तनावपूर्ण स्थिति रही, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार बंद और सड़कों पर बेकाबू बवाल। कहीं आग की लपटें उठी, कहीं पत्थरों की बरसात हुई, तो कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। राजधानी पटना से लेकर छपरा, सिवान, औरंगाबाद, भागलपुर और कई जिलों में बंद के दौरान तनाव और टकराव जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर जनजीवन थम गया, सड़कें जाम हो गई और हालात संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। सवाल लेकिन आज यही है, क्या लोकतांत्रिक विरोध की राह अब हिंसा और टकराव से होकर गुजरेगी? बंद के नाम पर बिहार के कई शहरों में सड़कों का मिजाज बदल गया। जहां आम दिनों में जिंदगी दौड़ती है, वहां आज टायर जलते हुए दिखाई दिए, नारे गूंजते रहे, सड़कें जाम रही और कई जगहों पर हालात तनावपूर्ण बन गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई, पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज और बल का प्रयोग करना पड़ा। बंद का ऐलान भले ही कुछ घंटों का रहा हो, लेकिन इसका असर पूरे दिन बिहार की सड़कों पर साफ दिखाई देता रहा। सीजेपी का आंदोलन भले ही निर्धारित समय के बाद समाप्त हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया कई सवाल। कई शहरों में जाम से लोग घंटों परेशान रहे। एम्बुलेंस, स्कूली बच्चे, नौकरी पेशा लोग और आम नागरिक, इस बवाल की ये लोग सबसे बड़ी कीमत चुकाते नजर आए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन जब वही विरोध हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ में बदल जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और जिम्मेदारी लेगा कौन? पटना, छपरा, सिवान, औरंगाबाद, भागलपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को भी बड़ा कड़ा कर दिया गया। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा, कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए रहा। लेकिन इसके बावजूद कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमना सामना हुआ, कहीं पथराव हुआ, कहीं तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई, तो कहीं हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर था। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि किसी भी अप्रिय हालात से तुरंत निपटा जा सके। पूरे दिन सुरक्षा एजेंसियां हर एक गतिविधियों पर नजर रखती रही और संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग जारी रही। बिहार बंद ने एक बार फिर कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक विरोध की सीमाओं पर एक सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरे दिन सड़कों पर हंगामा, पुलिस की सख्ती और तनाव का माहौल बना रहा। प्रशासन हालात पर पैनी नजर रखा रहा, लेकिन सवाल यही है, क्या विरोध की आवाज हिंसा की बिना नहीं उठ सकती? प्रदर्शन आयोजकों का कहना है कि उनका आंदोलन छात्रों और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर था, जबकि प्रशासन का साफ कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन जगहों पर हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ की शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। बिहार बंद की ये तस्वीरें सिर्फ विरोध नहीं दिखाती, बल्कि कई बड़े सवाल भी छोड़ जाती है।
लोकतंत्र में असहमति जताना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब विरोध की आग में सार्वजनिक संपत्ति झुलसने लगे, जब आम लोगों की जिंदगी थम जाए, जब सड़कें रणभूमि जैसी दिखाई दें, तब ये सिर्फ आंदोलन नहीं रह जाता, बल्कि कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, लोकतांत्रिक विरोध का मतलब सड़क पर टकराव और हिंसा है? अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो सबसे पहले इसकी मार आम जनता पर पड़ती है। शासन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन आंदोलन को शांतिपूर्ण बनाए रखना आयोजकों की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। विरोध की ताकत उसकी आवाज में होती है, हिंसा में नहीं। बंद का असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई जगहों पर तनाव और टकराव की घटनाओं ने पूरे प्रदेश को बेचैन कर दिया। दिन भर सड़कें जाम रही, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आती रही और सुरक्षा एजेंसियां हालात को सामान्य बनाने में जुटी रही। हालात पर प्रशासन की कड़ी नजर भी बनी रही। जिन जगहों पर हिंसा, पथराव या तोड़फोड़ की शिकायतें मिली, वहां पर अभी जांच जारी है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात अब कही जा रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवाल फिर अब खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद है या फिर सड़क पर टकराव? विरोध की आवाज बिना हिंसा की बुलंद क्या नहीं हो सकती? क्या हर बंद के बाद आम जनता को इसी तरह से डर, जाम और अफरा तफरी का सामना करना पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।